अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे दाढ़ी के बारे में, लेकिन हम उन आम सवालों से आगे बढ़ेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है, इसकी असल अहमियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम सवाल से कि क्या दाढ़ी रखना सिर्फ एक अरब कल्चर है या फिर ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। चलिए इसी सवाल में गोता लगाते हैं। और इसका जवाब वो अरब में नहीं है, बल्कि वो हमें ले जाता है इंसानी तारीख की बिल्कुल शुरुआत में। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि दाढ़ी रखना किसी एक नबी या किसी एक इलाके तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल सुन्नत है, एक ऐसी प्रथा जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी पैगंबरों को जोड़ती है। ये एक तरह से एक धागा है जो सबको एक साथ पिरोता है। तो मतलब पॉइंट ये है कि जब कोई इसे सिर्फ एक कल्चर की बात कहकर फ्रेम करता है, तो तारीख मतलब हिस्ट्री हमें साफ साफ दिखाती है कि ये एक डिवाइन ट्रेडिशन है, एक पैगंबरी परंपरा है। ये आज के कल्चरल बाउंड्रीज से कहीं ज्यादा पुरानी है। चलिए अब इतिहास से आगे बढ़ते हैं और आज की दुनिया में आते हैं। दाढ़ी को लेकर जो मॉडर्न मिथ्स हैं, जो गलत फहमियां हैं, उन्हें जरा साइंस की नजर से देखते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ क्या है? यही कि दाढ़ी में गंदगी होती है, जर्म्स होते हैं। पर असलियत क्या है? 2020 में वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने पाया कि क्लीन शेव चेहरों पर असल में 3 गुना ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई दाढ़ी के मुकाबले। और इसकी वजह, शेविंग से जो छोटे छोटे कट्स लगते हैं ना, वो जर्म्स के लिए एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म का क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या दाढ़ी अनप्रोफेशनल लगती है? क्या यह करियर में रुकावट बनती है? सच तो यह है कि रिसर्च कुछ और ही कहती है। एक वेल ग्रूम्ड दाढ़ी को अक्सर लीडरशिप, मैच्योरिटी और भरोसे की निशानी के तौर पर देखा जाता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे डेटा है। हार्वर्ड की एक स्टडी से ये बात साफ होती है। लीडरशिप परसेप्शन में 31% का इजाफा, भरोसे में 27% और प्रोफेशनल इमेज में 23%। ये आंकड़े खुद बोलते हैं। हाँ, ये बात तो है कि दाढ़ी बढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता, इसमें अपने चैलेंज होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत सीधे साधे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं। तो जो लोग पैची ग्रोथ या शुरुआती खुजली जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सब्र, इसे कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त दें। दूसरा, अपनी डाइट अच्छी करें। प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन्स ये सब ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में मदद करती है। और हाँ, बियर्ड ऑयल ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और खुजली कम करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आता है, एक ऐसा फ़र्क जिससे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो है कल्चर और दीन के हुक्म के बीच का फ़र्क। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, थोब या कंदूरा जैसे कपड़े ये कल्चरल हैं, रीजनल हैं या ऑप्शनल हैं, लेकिन नमाज यानी सलाह या फिर दाढ़ी रखना ये यूनिवर्सल इस्लामिक गाइडेंस है, ये किसी एक कल्चर तक सीमित नहीं है। तो फिर इतिहास, साइंस और दीन की गाइडेंस, इन सबको देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आखिर इसका निचोड़ क्या है? आखिरकार बात यह है कि दाढ़ी सिर्फ बाल नहीं है, ये एक पहचान बन जाती है, पैगंबरों की विरासत से एक कनेक्शन और अपनी आस्था, अपने दीन का एक इजहार। ये सिर्फ एक फिजिकल चीज से बढ़कर अपनी आइडेंटिटी का एक पावरफुल सिंबल बन जाती है।